भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी न कभी आलू ना खाया हो। यहाँ तक कि दुनिया में भी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने कभी न कभी आलू या आलू से बनी कोई डिश ना खाई हो। दुनिया भर में आलू को हज़ारों तरीक़ों से खाया जाता है और इससे हज़ारों तरह की अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। भारत में ही लाखों लोगों के दिन की शुरुआत समोसे से होती है और रात आलू की सब्ज़ी पर जाकर ख़त्म होती है। लेकिन अनहाइजीनिक तरीके से तैयार किए गए खाने और अननेचुरल कंटेमिनेशन सोर्स को छोड़ दिया जाए तो क्या आप जानते हैं कि हम सबका पसंदीदा आलू ही दुनिया भर में फूड पॉइजनिंग के सबसे बड़े सोर्सेज में से एक है, खासकर गरीब और अविकसित देशों में। अगर आपने इस वीडियो पर गलती से भी क्लिक किया है तो याद रखिए, आपके लिए इसे अंत तक देखना और सभी तक शेयर करना न केवल ज़रूरी है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हमारा पसंदीदा आलू जानलेवा फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। हम जानेंगे कि आलू जहरीला किस तरह बनता है, इसमें जहर कहाँ से आता है और यदि कोई जहरीला आलू खा ले तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को पोटैटो पॉइजनिंग हो गई है तो उसकी पहचान और हैंडलिंग किस तरह की जाए। और वीडियो के अंत में हम पोटैटो पॉइजनिंग से जुड़े कुछ दिल दहलाने वाले किस्सों को जानेंगे जिन्होंने हज़ारों लोगों को या कम से कम सैकड़ों लोगों की जानें ले ली या उन्हें बुरी तरह से बीमार किया है। तो इंडेप्थ चैनल की फूड पॉइजनिंग सीरीज़ के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब समय ना गवाते हुए सीधे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सभी का पसंदीदा आलू जब तक साफ, चमकदार, भूरे रंग का और बिना दाग धब्बों वाला है तब तक इसे किसी भी तरह से कंज्यूम करना पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी इसका रंग काला या हरा हो रहा हो या इसमें से बदबू आ रही हो या ये ज़रूरत से ज़्यादा पिलपिला हो रहा हो या इसमें हरे रंग के ट्यूबर निकल आए हों, तब यह उतना ही जहरीला हो सकता है जितना कि चूहे मारने का कोई जहर। अब सवाल ये उठता है कि आलू जैसे हेल्थी फूड में इतना खतरनाक जहर कहाँ से आता है। तो इसका बहुत ही सरल जवाब है कि ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म यानी खुद को बचाने का एक तरीका है। दरअसल जब भी आलू किसी खुली जगह, डायरेक्ट सनलाइट या एयर में या कीड़े मकोड़ों से भरी जगह पर रखा जाता है तो यह स्वयं को इन प्राकृतिक खतरों से बचाने के लिए एक खास तरह का जहर डेवलप करता है जिसे सोलेनिन कहा जाता है। सोलेनिन दरअसल एक एल्कलॉइड है जो नाइटशेड फैमिली की दूसरी सब्जियों जैसे टमाटर या एक प्लांट में भी पाया जाता है। इसके बाद ये देखना ज़रूरी है कि सोलेनिन या आलू का जहर कहाँ कहाँ से हमारे खाने में शामिल हो सकता है। तो देखिए, घरों में बनने वाला खाना 99.99% शुद्ध और सुरक्षित ही होता है। परेशानी की असली वजह फास्ट फूड सेंटर, होटलों और रेस्टोरेंट का खाना, स्ट्रीट फूड्स या जानबूझकर किया गया कोई एक्ट हो सकता है। देखिए, मैं स्ट्रीट फूड या होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन जगहों पर जाता हूँ। साथ ही इनसे लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलता है। मैं यहाँ केवल लापरवाही और जानबूझकर किए जाने वाले कामों के खिलाफ हूँ। तो अब हम जान चुके हैं कि पोटैटो पॉइजनिंग क्या है और इसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यदि किसी ने पॉइजनस पोटैटो या इससे बनी कोई डिश कंज्यूम कर ली है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सोलेनिन पॉइजनिंग के लक्षण। तो इसका पहला लक्षण है जहरीला आलू खाने के 7 से 20 घंटों के अंदर लूज मोशन या दस्त का स्टार्ट होना, और समय के साथ इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक हो सकती है, 24 घंटों में 10 से लेकर 16 तक। इसलिए इसे रेड अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर और जानलेवा स्थिति है। यदि किसी को यह स्टार्ट हो चुका है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए, और तुरंत ले जाना संभव नहीं है तो लगातार इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाएं, ग्लूकॉन डी, वाइटल जी या दूसरा कोई भी। और उस समय यदि किसी के पास इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल नहीं है तो हर 15 या 30 मिनट में नमक और शक्कर वाला पानी ज़रूर पिलाएं। सोलेनिन पॉइजनिंग या किसी भी दूसरी फूड पॉइजनिंग से होने वाले डायरिया या लूज मोशन को मैनेज करने का यह सबसे प्रभावी तरीका है, इलेक्ट्रोलाइट्स और नमक और शक्कर का पानी। और यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो डॉक्टर उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ा सकता है और लक्षणों के आधार पर आगे का इलाज कर सकता है। दूसरा लक्षण गंभीर डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी की कमी है। यह लूज मोशन और डायरिया से ही जुड़ा हुआ है और इसमें भी रोगी को इलेक्ट्रोलाइट्स और नमक और शक्कर वाला पानी लगातार पिलाते रहना चाहिए। तीसरा लक्षण है वॉमिटिंग या बार बार उल्टी होना। लूज मोशन, डायरिया और वॉमिटिंग एक साथ होना बहुत ही जानलेवा स्थिति होती है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। चौथा लक्षण है बुखार, लेकिन इस बुखार में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, शरीर छूने में ठंडा लगता है और साथ ही बहुत तेज़ ठंड भी लगती है। पांचवा लक्षण है चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई होना, सरदर्द होना और शरीर की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाना। छठवां लक्षण है पेट दर्द और पेट में मरोड़े या स्पैज्म होना। सोलेनिन पॉइजनिंग या दूसरी किसी भी फूड पॉइजनिंग के पीड़ितों को ऐसा लगता है
जैसे कोई उनकी आंतों को हाथ में लेकर मरोड़ रहा है। 7वां लक्षण है नर्वस सिस्टम को लकवा मार जाना और कोमा। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इन बातों के अलावा फूड पॉइजनिंग के और भी कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कंपकपी आना, भ्रम होना, पीठ से लेकर घुटनों तक भयानक दर्द होना, होठ सूखना और भूख का मर जाना। अब हम सोलेनिन पॉइजनिंग का मैनेजमेंट देखते हैं। तो देखिए, आपको अभी बताए गए लक्षणों में से यदि कुछ लक्षण महसूस होते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और यदि आपके मन में भ्रम है तो याद कीजिए कि आपने पिछले 24 घंटे के दौरान क्या क्या खाया पिया है। यदि आपको याद आ जाता है और आपको लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, खासकर डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग या डिहाइड्रेशन, तो आप नियमित अंतराल से इलेक्ट्रोलाइट और नमक और शक्कर का पानी पीते रहें। यही सबसे महत्वपूर्ण या रामबाण उपाय है। यदि आप क्लिनिक पहुंचते हैं तो आपको ग्लूकोज की ड्रिप दी जा सकती है और लक्षणों के आधार पर दवाइयां दी जा सकती हैं, जैसे डायरिया के लिए इमोडियम कैप्सूल, उल्टी चक्कर या बेचैनी के लिए स्टेमेटिल, पेट दर्द और मरोड़ के लिए एल्मेफकेम डी टैबलेट या पेशिश को रोकने के लिए ऑफ्लोकेम ओजी। याद रखें कि यहाँ बताई गई दवाइयाँ आप डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही लें। केवल इलेक्ट्रोलाइट्स को ही आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट मानकर बिना किसी की सलाह के ले सकते हैं। तो इस तरह पोटैटो पॉइजनिंग को मैनेज किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हम दवाइयों के रिव्यू की एक अलग प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिस पर आपको सभी दवाइयों की एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए। तो यहाँ तक हम पोटैटो पॉइजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले चुके हैं। तो अब हम पोटैटो पॉइजनिंग की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी और गंभीर घटनाओं पर नज़र डाल लेते हैं। 1899 में जर्मनी के 56 सैनिक जहरीले आलू खाने से बुरी तरह बीमार पड़े। 1918 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 18 घरों के 61 लोग पोटैटो पॉइजनिंग से प्रभावित हुए। 1922 में जर्मनी में बहुत बड़े स्तर पर सोलेनिन पॉइजनिंग फैली। 1925 में एक ही परिवार के 7 लोग हरे आलू खाने से बीमार पड़ गए और कई मृत्यु हुई। 1983 में कनाडा के अल्बर्टा में 109 बच्चे बैग्ड पोटैटो खाने से 5 मिनट के अंदर ही बीमार पड़ गए। इसी तरह भारत में भी आए दिन लोग जहरीले आलूओं को खाने से बीमार पड़ते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लोगों को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।